दोस्तों, साथियों पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र मैं रविंद्र चौहान नाम से मेरा चैनल है। आप सभी से निवेदन है कि उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हमने प्रकरण बनाया है, पाठ्यक्रम बनाया है, उसमें आज का प्रकरण है मैथिली बोली। हम हिंदी भाषा की उपबोलियों के बारे में चल रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं मैथिली के बारे में, जो प्रश्न बनते हैं, जो स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है मैथिली बोली। ठीक है, मैथिली बोली। ठीक है, मैथिली की बोली के बारे में आज जानते हैं। यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित हुई है। यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से निकली है। मध्यवर्ती रूप से मैथिली बोली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से इसका विकास हुआ है, यानी कि मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप का ही एक रूप हुआ, बदला हुआ रूप क्या है? मैथिली बोली। तो मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से मैथिली का विकास हुआ है। यह बोली हिंदी और बांग्ला की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। हिंदी मैथिली जो है, हिंदी प्लस बांग्ला, ठीक है, इसके संक्रमण पर, संक्रमण संक्रमण मतलब हिंदी बांग्ला का मिला जुला रूप है। इसका मध्य भाग यानी कि संक्रमण में, है, इसमें कुछ हिंदी के भाग होते हैं, कुछ बांग्ला के भी शब्द होते हैं, कुछ हिंदी के भी होते हैं। इनका संक्रमण कर लिए संक्रमण के रूप में। तो यह मैथिली बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ? मिथिला में बोली जाती है। मैथिली बोली मिथिला में बोली जाती। मैथिली में हिंदी और बांग्ला का संक्रमण मिलता है और इसके संक्रमण से मैथिली बोली बोली जाती है। कुछ हिंदी के, कुछ बांग्ला के शब्द होते हैं। इसलिए मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली का प्रमुख क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र। ठीक है, मिथिला प्रमुख रूप से, मैथिली प्रमुख रूप से मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। यह लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। मैथिली में साहित्यिक रचनाएं विपुल मात्रा में, साहित्यिक रचना संपन्न भाषा है। संपन्न भाषा, मैथिली क्या साहित्यिक रचना संपन्न भाषा है। आपने मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम सुना होगा। इसके प्रमुख कवि रहे हैं विद्यापति। इन्हें कहा गया है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं मैथिली में पाई जाती हैं। ठीक है, तो साहित्यिक दृष्टि से संपन्न इसलिए है कि इसके कवि रहे हैं विद्यापति, महाकवि रहे हैं, जिनकी रचनाएं कुछ कहीं कहीं 14 मिलता है, कहीं कहीं 16 मिलता है, लेकिन 14 ही शुद्ध है। 14 ही आयोग ने भी माना है कई जगह। तो इनकी 14 रचनाएं हुई हैं। ये मिथिला के कवि हुए। मिथिला के भाषा मैथिली के कवि, बहुत संपन्न कवि हुए। इसीलिए इन्होंने मैथिली को संपन्न, साहित्यिक संपन्न भाषा बना दिया। इसलिए यह साहित्यिक संपन्न, साहित्यिक रचना संपन्न, इसमें रचनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं। साहित्यिक रचना संपन्न भाषा है कौन सी? मैथिली बोली, यानी कि यह बोली की दृष्टि से बात कर रहे हैं। इसके प्रमुख विद्यापति कवि हुए हैं। इनमें इसके जो वहाँ के प्रमुख कवि हुए गोविंद दास, रणजीत सिंह, रणजीत लाल, हरिमोहन इत्यादि। इसके अलावा इनके जो लेखक हुए हैं गोविंद दास, हरिमोहन और रणजीत लाल। रणजीत लाल
रणजीत लाल और हरिमोहन। विद्यापति के अलावा जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं मैथिली के, वो हैं गोविंद दास, बहुत प्रसिद्धि पाई इन्होंने मैथिली भाषा में, मिथिला के कवि गोविंद दास मिथिला के कवि, रणजीत लाल, हरिमोहन इसके प्रसिद्ध कवि इसमें हुए हैं। इसलिए यह साहित्यिक रचना की दृष्टि से बिल्कुल साहित्यिक संपन्न भाषा है कौन? मैथिली। मिथिला नाम मिथि नाम के राजा के नाम पर पड़ा है। अब आइए मिथिला, जो मिथिला शब्द है यह यह शब्द निकला कैसे? तो ये एक मिथि राजा थे, ठीक है, मैथिली मिथि राजा के नाम से, मिथि नाम के यहाँ राजा थे, मिथि नामक राजा थे, मिथि नाम के राजा थे। इन्हीं मिथि के नाम पर इसका नाम मैथिली पड़ा, ठीक है, मिथि नामक राजा के नाम पर, ठीक है, मिथि नामक राजा के नाम पर इसका नाम मैथिली पड़ा है। एक विचार और देते हैं लोग कि यह मिथिला नामक ऋषि से संबद्ध शब्द है। यह मिथिला नामक एक मिथिला ऋषि थे, कहा जाता है कि मिथिला ऋषि थे जिनके नाम पर मैथिली पड़ा, ठीक है, मिथिला ऋषि थे, उनके नाम पर यह मैथिली पड़ा। मिथि नाम एक विचार ये होता है कि मिथि नामक राजा हुए जिनके नाम पर मैथिली बोली पड़ी या मिथिला मैथिली पड़ी, या तो मिथिला ऋषि के नाम पर इसका नाम मैथिली पड़ा, ठीक है। इसका एक अन्य नाम है तीरभुक्ति या तिरहुत। मैथिली को बोली को तीर भुक्ति या तिरहुत तिरहुत तीर भुक्ति या तिरहुत या तिरहुतिया बोली कहा जाता है। मैथिली को तीरभुक्ति या तिरहुत या तिरहुतिया बोली के नाम से जाना जाता है। तो मैथिली को जान लीजिए, मैथिली को किन किन नामों जाना जाता है। मैथिली को पूछता है कि तीरभुक्ति कौन सी बोली है, तो मैथिली बोली है। तो तिरहुत कौन सी है, यही है मैथिली, और तिरहुतिया भी यही मैथिली है। तो याद रखिएगा, तीरभुक्ति, तिरहुत या तिरहुतिया, ये या मैथिली, ये चारों नाम मैथिली के ही हैं, ठीक है, यह चारों नाम मैथिली के हैं। मैथिली का नाम है मैथिली बोली या तीरभुक्ति या तिरहुत या तिरहुतिया बोली, ठीक है। इसे तिरहुतिया या तिरहुत या तीरभुक्ति के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा हमने पहले ही बता दिया है, तो एक बार दोहरा देते हैं। मैथिली यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित हुई है। हिंदी और बंगला के संक्रमण से यह मिथिला बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न, क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध कवि मैथिल कोकिल विद्यापति कवि हुए। इसके अन्य जो कवि हुए हैं गोविंद दास, रणजीत सिंह, लाला हरिमोहन दास इत्यादि हुए हैं। मिथिला जो पड़ा है यह मिथि नामक राजा के नाम पर मिथिला पड़ा। एक और बात कही जाती है कि एक मिथिला नामक ऋषि थे जिनके नाम पर इसका मिथिला या मैथिली पड़ा। इसका नाम मैथिली का एक और नाम है तीरभुक्ति या तिरहुत या तिरहुतिया। मैथिली को तीरभुक्ति, तिरहुत या तिरहुतिया आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। इसका प्रमुख क्षेत्र है कौन? प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, ये बहुत पूछा है, इसको याद कर लीजिएगा। मैथिली का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया। यह पूछता है कि दरभंगा में कौन सी बोली बोली जाती है। दरभंगा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली बोली दरभंगा में बोली जाती है। मुजफ्फरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है तो पूछता है, तो कौन सी बोली जाती है? मैथिली बोली या तिरहुत या तिरभुक्ति। और पूर्णिया में कौन सी पूछी जाती है तो मैथिली बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में मैथिली बोली बोली जाती है। मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। मैथिली की कितनी उपबोलियां हैं कि 6 उपबोलियां हैं। मैथिली की कितनी है? 6 उपबोलियां हैं। ठीक है, मैथिली की 6 उपबोलियां कौन सी? पूर्वी मैथिली, याद रखिए, पूर्वी ये मैथिली। पश्चिमी मैथिली, ये पश्चिम है, ठीक है। पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, ठीक है। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, उत्तरी। ये हमने लगा दिया है मैथिली मतलब मैथिली। तो पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, और 3 हो गया। 3 और कौन कौन से हैं? पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी हो गया। क्या है? दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व, दक्षिण पूर्व मैथिली, ठीक है। दक्षिण पूर्व मैथिली, इसकी 6 उपबोलियां कौन कौन सी हैं? पहला हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा हो गया। तो मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। तो पूर्वी मैथिली एक हो गई, एक पश्चिमी मैथिली हो गई, एक पश्चिम हो गया, इसको हमने उत्तर बना दिया है, ठीक है। तो उत्तरी मैथिली, और एक दक्षिणी, इसको दक्षिणी कहिए, दक्षिणी पूर्व मैथिली, याद रखिएगा, दक्षिणी पूर्व मैथिली। ये हो गई 4 उपबोलियां। और पांचवा है छिक छिही। पांचवा छिक छिही, यह छिक छिही भी इसकी उपबोली है। और छठवां है जोलाहा, ठीक है, जोलाहा। तो मैथिली की यह 6 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिण पूर्वी मैथिली, उसके बाद पश्चिमी मैथिली, उसके बाद छिक छिही और जोलाहा। यह 6 उपबोलियां हैं किसकी? मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने एक और मैथिली बोली बोला माना है, जिसको केंद्रीय मैथिली कहा है। 7वां केंद्रीय या मैथिली, ठीक है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसी को स्वीकार कर लिया है। मैथिली की 6 उपबोलियां कौन सी? पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी पूर्वी मैथिली। उसके बाद छिकची और जुलाहा, यह मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। इसके अलावा कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने एक केंद्रीय मैथिली को माना है, तो इस प्रकार से यह 7 हो जाती है, ठीक है। 6 की जगह यह 7 मानी। अगर केंद्रीय मैथिली को मिला करके पूछेगा तो यह 7 गो होंगी, नहीं तो मैथिली की बात सामान्य रूप से पूछेगा तो यह 6 ही उपबोलियां इसकी मानी गई है। अब आइए मैथिली की के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। मैथिली को मैथिली या तिरभुक्ति या तिरहुत या तिरहितिया के नाम से जाना जाता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में मैथिली बोली बोली जाती है। मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिण पूर्वी मैथिली, चिकचिही और जुलाहा मैथिली। यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित हुई है। हिंदी और बांग्ला के संक्रमण से यह मैथिली बोली जाती है। ये लोक साहित्य से मैथिली संपन्न भाषा है। लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न भाषा है, क्योंकि इसमें इस बोली के प्रमुख कवि जो बहुत मशहूर हुए इतिहास में, विद्यापति, यानी कि उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। विद्यापति को विद्यापति
की रचनाएँ मैथिली में मिलती हैं, इसलिए इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। इनकी रचनाएँ और भी बोलियों में मिलती हैं, लेकिन मैथिली इनके नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए मैथिली को साहित्यिक संपन्न भाषा कहा जाता है। मिथि नामक राजा के नाम पर कहा जाता है कि मैथिली पढ़ा, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक मिथिला नामक ऋषि थे जिनके नाम पर इसका मैथिली नाम पड़ा, जिसको मैथिली को तिरहुत या तिरभुक्ति या तिरहुतिया भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 6 बोलियाँ ये हैं। और आइए हम मैथिली की ये उदाहरण एक बता देते हैं, इसको थोड़ा-सा छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए और इसको वीडियो यहीं पर रोक करके आप लोग इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। एक बार बोल देता हूँ, मैथिली की 6 बोलियाँ कौन-सी हैं? पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिण पूर्व मैथिली, ठीक छिही मैथिली, जोलाहा मैथिली और कुछ ने 7वां को माना है तो उसको केंद्रीय मैथिली के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन में दिक्कत होती है, ज़्यादा लंबा बन जाती है वीडियो तो। आइए हम मैथिली का उदाहरण बता देते हैं, तिरहुत या तिरहुतिया, ठीक है? तिरहुतिया, इसका उदाहरण एक ठो लिख लीजिए मैथिली का। अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिए मैथिली का उदाहरण। बहुत दिनक बात अछि, बहुत दिनक बात अछि, बहुत दिनक बात अछि, एक गाँव में लालू नामक एक गाँव में लालू नामक बहुत दिनक बात अछि, एक गाँव में लालू नामक एक आदमी रहैत छल। एक आदमी रहैत छल। शॉर्ट में हमने लिख दिया है। इस मैथिली का एक उदाहरण जान लीजिए, इसमें अच्छी छल अगर बार-बार आता है जहाँ, ध्यान रखिएगा, पकड़ना है तो इसमें पकड़ सकते हैं। अच्छी छल, छैल मतलब छ करके लास्ट में अगर गिरता है तो यह मैथिली बोली है। तो मैथिली बोली तिरहुतिया या तिरभुक्ति, इस नाम से इस संपन्न भाषा साहित्यिक संपन्न इसके एक उदाहरण है। बहुत दिनक बात अछि, एक गाँव में लालू नामक एक आदमी रहत छल। तो छय छल इस तरह से अगर आता है तो आप मैथिली को के रूप में इसको जानेंगे। तो हमने आपको बताया मैथिली बोली के बारे में विस्तार से चर्चा किया, इसके बारे में जो बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न अब तक बना है, तिरभुक्ति भाषा किसे कहा जाए या बोली किसे कहा, तो मैथिली को तिरहुतिया मैथिली को तिरभुक्ति तिरहुतिया या तिरहुत, यह मैथिली को जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध कवि विद्यापति, इसे मैथिली कोकिल कहा गया है। यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में, यानी कि मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में इसका विकास हुआ। ये हमने पढ़ाया आपको मैथिली। अब आगे हम आपको जो छोटी-छोटी प्रकरण हैं, दक्षिणी और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, गुजराती, मराठी के बारे में एक ही वीडियो में चर्चा कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला प्रकरण हमारा होगा दक्षिणी हिंदी, उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, सिंधी, पंजाबी और मराठी शामिल करेंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।